नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। राजधानी लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में चंद्रशेखर आजाद पार्टी ने मुस्लिम संवाद का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। देश प्रदेश से आए सभी जिलों के लोगों ने बड़े दिलचस्प के साथ कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम मनाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद जिंदाबाद किनारे लगाए और सन 2027 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने को लेकर सहमति जताई और चंद्रशेखर जी ने अगला पिछड़ा मुस्लिम सभी समाज के मुद्दे उठाते हुए चर्चा की और अपनी सरकार बन जाने के बाद सभी समस्याओं का हाल निकाले जाने और महंगाई व पेट्रोल के दामों को भी लेकर कहा कि हम सब चीज कम रेट पर देने की कोशिश करेंगे और हम सबके सुख दुख की आवाज बनेंगे और जैसे आज सबके कंधे से गंदा मिलकर हम खड़े हैं, वैसे ही सरकार बन जाने के बाद भी आपको हम हर मोड़ पर और कदम पर खड़े मिलेंगे। इस वीडियो में सबकी राय वह बात सुनते हैं, क्या पार्टी के लोगों ने अपने विचारों को रखा, आइए देखते हैं। प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। चंद्रशेखर भाई के साथ में कदम से कदम बढ़ाए, आपसी भेदभाव को मिटाए, आपसी मनमुटाव खत्म करे, भाईचारा बनाए, महान मुस्लिम भाईचारा बनाए, इसकी एक बुनियाद बना दे, इसकी एक मिसाल बना दे, ऐसी मिसाल बना दे जिसे 100 साल तक ज्यादा कोई हिला न सके। साथियों, इसी के साथ क्योंकि मुझे 2 वक्त का समय मिला है, मैं सुनो मेरे प्यारों, मेरे साथियों, हमारी बहनों, हमारी माओ, सुनो, लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होगी उन्हीं को इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उन्हीं के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को सम्मान का जीवन मिलेगा, उन्हीं का कारोबार बचेगा, उनको ही आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। जिनके पास ताकत होगी और जिनके पास ताकत नहीं होगी वो गुजरे जाएंगे। लोकतंत्र का यही निजाम है और ये यहाँ का नहीं पूरी दुनिया का है। आप देख लो, वो सोच की सरकार नहीं है जो चुनाव के बाद सबको अपने प्रदेश के बासिंदे समझकर उनकी मदद करें। आज इस प्रदेश को हमारी एकता की जरूरत है। ये शुरुआत आज यहाँ हजारों लोगों का जो सैलाब है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, बताओ दोगे नहीं दोगे? बताओ नहीं, दोनों हाथ वाले बताओ दोगे तो। 2 बच्चे हैं जो मुझे नहीं दिख रहे, जिनके हाथ नहीं उठे हुए। मेरी नजर से ये मत समझना कोई छिप जाएगा, कोई बच जाएगा। भाई, मैं महानगर अध्यक्ष फिरोजाबाद जिले से, जिसको कांच नगरी, उसका नाम स्वाग नगरी कहा जाता है, जो चूड़ियों का और गिलास का दुनिया में एक ही मात्र स्थान है। वहाँ पर जो है 90% मजदूर रहता है, जो 400 डिग्री टेम्परेचर की भट्टी पर, जिसमें कांच पिघल के पानी बन जाता है, उसमें मजदूर काम करता है। जब से आज तक सरकारें जो आती रहीं जाती रहीं, माननीय मुलायम सिंह जी की, मायावती जी की, इन्होंने मुसलमानों का मजदूरों इन्होंने मुसलमानों का पार्टी ने मुसलमानों का भरपूर वोट लिया और हमेशा इनके विधायक MP बनते रहे और 4 बार मुलायम सिंह जी, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने आज तक फिरोजाबाद का कोई विकास नहीं कराया। क्यों? कि इनको पता है कि अगर इनका विकास हो जाएगा तो इनका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों को बंद करा करके SC, BC, माइनॉरिटी, दलित, इन लोगों को शिक्षा से अनभिज्ञ करना चाहती है और शिक्षा उनके हाथ से छीनना चाहती है, जिससे कि लोग अनभिज्ञ रहें और शिक्षा को प्राप्त ना कर सकें। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आदरणीय चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत किया जाए और मैं ये चाहता हूँ कि मैं फिरोजाबाद में जा कर के दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की मांग उठाऊंगा, जिनको जो है 12-12 घंटे कारखानों में काम किया जाता है और 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, हम लोग घरों में सोते हैं और हमारी मुस्लिम बहन बेटियां कांच बीनती हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बुराई करें वो ठीक है, लेकिन ये तो अभी 7-8 साल से आए हैं, इससे पहले जो लोग बो गए हैं उसको हम काट रहे हैं। ये उनकी ही मेहरबानी है जो आज मुसलमान दबा पिछला कुचला है, उनको शिक्षा नहीं दी गई है। ये मेरा कहना है। ठीक है, थैंक्स।
सर पहले तो अपना नाम बताइए। सानेन वर्मा, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। सर आज की बैठक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक के बारे में क्या कहेंगे? आज बैठक इसी बात पर थी कि लोकतंत्र और राजतंत्र पे, क्योंकि ये सरकार जो है राशन चला रही है और हमारे नेता जो है लोकतंत्र चाहते हैं। संविधान भी यही कहता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए। तो लेकिन जिस तरह अल्पसंख्यकों की बात को लेकर संवाद किया गया है, इसको किस रूप में देखते हैं? अब हमारी समझ से अल्पसंख्यक तो कई लोग हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम संवाद हुआ है आज बल्कि, और मुस्लिम पर कटाक्ष ज़्यादा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कुछ ज़्यादा इनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए उसी पर चर्चा हुई है। सर आज कितने लोग यहाँ पे आए थे, किन किन प्रदेशों से आए हुए थे, कितने ज़िलों से थे? ज़िले तो यूपी से ही थे सारे लोग, और बाहर से जो आए थे वो लोग जो है मंच पर थे, बाकी सब यूपी के ही लोग थे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आज के इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर? अब आप लोग अपने चैनल से ही संदेश दीजिए कि ये राजतंत्र ना रहे, देश राजतंत्र ना होने पाए, बल्कि लोकतंत्र ही स्थापित हो, क्योंकि हमारा संविधान जो बाबा साहब का संविधान है और जो वो चाहते थे तो वो चीज़ लोकतंत्र में है, राजतंत्र में नहीं है। सर अगर लोकतंत्र की बात करें और राशन की बात करें तो महंगाई भी काफ़ी उरूज पे है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोबारा क्वेश्चन। सर अगर एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ राशन की आप बात कर रहे हैं और एक तरफ महंगाई भी जो है आसमान छू रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब महंगाई तो अब छुएगी ही, खैर, क्योंकि सरकार की तरफ से भी उसी तरह कार्य हो रहे हैं, तो महंगाई तो होना है। तो महंगाई के बारे में यही है कि अगर दूसरी सरकार लाएंगे हो सकता है उसमें कुछ। जी, मेरा नाम मरतुब आलम है, पार्टी के महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश। जी, आज आज़ाद समाजवादी आज़ाद समाज पार्टी की 12 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी का मुस्लिम महासम्मेलन होने जा रहा है, हो रहा है, और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश के लोग ये आए हुए हैं सब। सर आज कितने ज़िलों से लोग आए हुए हैं? ये वे कम से कम 25-30 जिलों से आए हुए हैं। सर आज किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और क्या आगे का सन 2027 के इलेक्शन को लेकर के क्या? 2027 का इलेक्शन होगा, दलित मुस्लिम की एकता कायम होगी। हमारे नगीना लोकसभा से जो ये चुनाव भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जीते हैं, तो ये दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़ हुआ। सर जिस तरीके से अभी आपके स्टेज पर से मुद्दों को गिनाया जा रहा था कि बहुत से मुसलमानों की समस्याओं को गिनाई जा रही थी, मदरसों को गिनाया जा रहा था, मदारिसों को, मस्जिदों को गिनाया जा रहा था, क्या सर ये अगर सन 2027 की बात की जाए तो क्या ये मुद्दे ही रहेंगे या एक डायलॉग बन के ही? नहीं, मुद्दे ही रहेंगे, चाहे मदरसा का हो या मस्जिद का हो या किसी चीज़ का भी हो। अब ये कॉमन लेकर जा रहेंगे, हरिद्वार को लेकर जा रहेंगे कि उनका नाम पूछा जा रहा है, मुस्लिम है या हिंदू है, क्यों? कभी हुआ क्या सन 1947 से लगा के आज तक बताइए आप लोग, कभी किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, कांग्रेस की आई हो, बहुजन की आई हो, समाजवादी पार्टी की आई है, आने वाले टाइम में अगर हमारी पार्टी की सरकार आती तो ये भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाए। सर जैसे अभी एक खबर सामने आई थी कि एक हिंदू ढाबा था, उसमें कुछ लोगों ने खाना खाया, वो भी हिंदू थे जिन लोगों ने खाया था, उसमें प्याज निकल जाने की वजह से उस होटल को तोड़ दिया गया। उसको किस तरीके से आप उसके गले तक को लूट के ले गए, गले को लूट के ले गए, उसको मारा, छीटा, उसके कर्मचारियों के एक आदमी को तो बेचारे का पैर भी टूट गया, जो उसका आज जो है ये प्लास्टर चढ़ा उसके। ये कहाँ की इंसानियत है बताइए आप? मगर ये हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये सबको लेके चल रहे हैं, दलित मुस्लिम भाई को लेके चल रहे हैं, हर बिरादरी को लेके चलने को तैयार हैं वो। आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो महासम्मेलन किया जा रहा है उसको लेकर के, और आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, आज उस सब को लेकर के आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? यही संदेश जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि भाई ये इंसानियत जो है, जो चल रही है आज तक, ये जो हमारी जो बीजेपी की सरकार कर रही है कि साहब ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, इसको ये ख़त्म किया जाए और सबको एक साथ लेके चले। जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका
सबका साथ सबका विकास, ये होना चाहिए। ये हमारी पार्टी का भी यही है कि सबका साथ और सबका विकास, यही हम साथ लेके चलेंगे। थैंक यू सर। सर अब थोड़ा सा अपने इस्लामी ग्रामी और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा परिचित करा दीजिए। देखिए, मैं जनपद मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पूर्व विधायक हूँ। मेरी विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना जो मुजफ्फरनगर ज़िले का एक विधानसभा, उससे मैं 2012 से 17 तक मैंने बुढ़ाना विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ 12 तारीख में मुस्लिम संवाद का एक प्रोग्राम हमारी पार्टी के तमाम जो बड़े और छोटे जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने यहाँ पर रखा, और उसमें आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आज मुस्लिम संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आएंगे। तो उसी को अटेंड करने के लिए मैं आज अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में, जो आज ऑडिटोरियम में जो ये मीटिंग होने जा रही है, उसको मैं बात सुनने के लिए, अपनी बात कहने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। सर आप 2012 से और 17 के बीच में आप जनप्रतिनिधि रहे, तो उन वक्त में किन मुद्दों को आपने बहुत करीब से देखा और उन मुद्दों में क्या रिएक्ट किया विधानसभा में? देखिए, मैं जब 12 में मैं MLA बना था, उस ज़माने में समाजवादी पार्टी का हिस्सा था और समाजवादी पार्टी से मेरा पहला चुनाव था। वो मैं पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। करम है ऊपर वाले मुझे पहले ही चुनाव में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और मुझे उस मुकाम तक पहुँचाया। और मैं 12 से 17 जब मैं विधायक रहा तो मेरे असेंबली में 101 गांव और 3 कस्बे हैं, जिसमें सिसौली, बुढ़ाना और शाहपुर पड़ता है। उसमें मैंने लगभग अपने उस टेन्योर में मैंने वहाँ पर ITI भी बनवाई, मैंने इंटर कॉलेज भी बनवाए, मैंने वहाँ पे राम मनोहर लोहिया योजना में मैंने मकान भी रखे। MSDP जो एक मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम थी, उसमें मैंने बहुत से जो माइनॉरिटीज़ के गांव थे उसमें, क्योंकि एक स्कीम ये थी कि उसमें माइनॉरिटीज़ के गांव में MSDP लागू थी, उसमें मैंने उन गांवों को कराया। और कम से कम मैं ये समझता हूँ कि 3 या 4 हज़ार करोड़ का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना में उस दौर में मैंने कराया है। और मैं जो आज़ाद समाज पार्टी में जो शामिल हुआ हूँ, मैं इस वजह से शामिल हुआ हूँ कि आज जो आवाज़ हिंदुस्तान में गूंज रही है, चाहे वो किसी कोने से भी गूंज रही हो, चाहे वो किसी भी समाज पे मजलूमों पे अत्याचार या मॉब लिंचिंग या लव जिहाद के जो मामले चल रहे हैं, उसमें आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी एकदम पहुँचते हैं और उनको बखूबी अंजाम तक पहुँचाते हैं और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सर ये पूछना चाहते हैं, जो आपने 12 से 17 के बीच में एजुकेशन पे जो काम किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में और उसके क्या रिजल्ट निकले? देखिए, आज बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ा है। वो एक गांव है हमारे शाहपुर ब्लॉक में, गांव पड़ता है कसेरवा, मैंने वहाँ पर ITI बनवाई। एक बुढ़ाना ब्लॉक में गांव है लोई, उसमें मैंने ITI बनाई। तो उसमें दूर दूर का बच्चा वहाँ पर आके पढ़ता है, एजुकेशन लेता है। और जाहिर सी बात है, जब बच्चा आएगा, हॉस्टल में रहेगा, पढ़ेगा और उसे एजुकेशन मिलेगी, तो वो अपना जहाँ का भी रहने वाला हुआ और उसे अच्छा मुकाम हासिल करने का एक उसे शर्फ हासिल होता है। ठीक, थैंक यू। लोग कहते वही करते हैं और जितने दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो गैर है तो गैर है, गलत है तो गलत है। अगर सही जो है हमारा कारोबार, जो मान लेते हैं कि अगर मदरसा सही जगह पे बना सही है, उसमें सही हो रहा तो पढ़ाई होगी और 100% होगी और संविधान में रह करके न्याय करेंगे। वो ये नहीं देखते हमारे चंद्रशेखर भाई कि हमारे समाज का बेटा है या बहुजन का बेटा है या पिछड़े हुए या समान जात का बेटा है। मैं पहले तो अपना नाम बताइएगा। मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ। मेरी जिम्मेदारी 20 बूथों की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय 2027 में हम लोग आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी के लिए एक कार्य कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि 2027 में भाई चंद्रशेखर का जो मिशन सफलता की ओर है वो बढ़ रहा है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद सफल होंगे। और हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं और अवश्य उनको कामयाबी मिलेगी। सर आज यहाँ पे कितने ज़िलों से लोग आए हुए हैं? सर ज़िले तो पूरे उत्तर प्रदेश, क्या भारत देश के भी कुछ लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश तो सब आए हैं पूरे सब ज़िलों के, लेकिन सब भारत देश के भी कई ज़िलों के आए हैं। जैसे प्रदेश बिहार के भी आए हैं लोग, हरियाणा से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं लोग, तो महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम भाईचारा संवाद में हैं, जो मुस्लिम भाईचारा लोग काफ़ी संख्या में आए हैं।
डिस्ट्रिक्ट हापुड़ का रहने वाला हूँ और मैं प्रदेश कोर कमेटी का सदस्य हूँ। आज़ाद पार्टी की तरफ से क्या हो रहा है कि लगातार मुसलमानों के बारे में ही नहीं, सभी कम्युनिटीज़ के बारे में आवाज़ें उठने लगी हैं और संसद से लेकर सड़क तक, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि अब लगातार जो है शोषण जो है वो मुस्लिम और एसटी समाज के साथ में जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब अन्य कोई पार्टी जब कोई आवाज़ नहीं उठाती तो एक संगठन, भीम आर्मी संगठन ने जो है अपनी ही आवाज़ उठाने के लिए अपनी ही पार्टी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी, जिसके माध्यम से जो है जो 85% का वर्ग है उसकी आवाज़ उठाने का काम जो है प्रॉपर तरीके से वो चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं, लगातार सड़क से संसद तक। तो जैसे आप क्योंकि कारोबार से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आज कारोबार और तालीम में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? कारोबार में आप देखेंगे सभी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार में उद्योग धंधे बढ़ने की जगह जो है वो घटे हैं, नौकरियां जो हैं वो बढ़ने की जगह घटी हैं। वैकेंसीज आपको भी पता है कि एक हाई ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट बंदा भी जो है उसके पास भी वैकेंसी ना होने की वजह से वो भी खाली है। तो ये जो है एक पिछड़े होने की वजह है। और तालीम को जिस तरह जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है महंगा होता जा रहा है, लगातार आम आदमी की गिरफ्त से दूर होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो यह है कि इसके बारे में तो सरकार को विचार करना चाहिए कि अगर तालीम इतनी महंगी हो जाएगी तो बच्चे लोग गरीब परिवार के लोग जो है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे वो शिक्षित बन पाएंगे, कैसे देश आगे बढ़ पाएगा। शिक्षा के मामलात में तो जो है पढ़ाई लिखाई को जो है गवर्नमेंट को सस्ता करना चाहिए, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। शुक्रिया। ओके सर। प्रदेश कोर कमेटी सदस्य लखनऊ मंडल का प्रभारी। तो राजीव साहब, आज जो संवाद कार्यक्रम रखा गया है इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे का मकसद यही है, जो मुस्लिम समाज के हम लोग नेता हैं, हमारे प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब साहब हैं, तो हम लोगों ने भाई से बात किया। हालांकि भाई तो बराबर मुद्दे मुस्लिमों को उठा ही रहे हैं, लेकिन आज के दौर में जब मुस्लिम समाज को चिमटे से भी नहीं छूना चाहता है, उस दौर में हमारी आज़ाद समाज पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी मुस्लिम संवाद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक दर्द है हमारी पार्टी और हमारे नेता के अंदर की। मुस्लिम समाज आज हाशिए पे खड़ा हुआ है, जिसकी कोई मुसलमान का माँ नहीं बोलना चाहता है, कोई भी नेता हो। जितने नेता हमारी वोट लेते चले आए तक, जो हमारे राजनीतिक रहनुमा हैं, लेकिन जब भी हमने देखा कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने की बात आई, चाहे CNRC हो, चाहे जगह जगह लिंचिंग हो, मुसलमान अपमानित हो रहा हो, हमारे मदरसे मस्जिदें गिराई जा रही हों, लेकिन कोई भी नेता आज के दौर में मुसलमानों की आवाज़ उठाना नहीं चाहता। इतने मुस्लिम नेता हमारे जो मुस्लिम समाज के, जो आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी उनकी आवाज़ नहीं उठा पा रही है। ये देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और हमारी पूरी पार्टी ने ये फैसला लिया कि आज के इस दौर में जब मुसलमानों की कोई बात नहीं करना चाहता है, तो हम मुस्लिम संवाद करके मुस्लिमों के हित की बात करके उनको जागरूक करने के लिए कि हम आज भी शुरू से जब पार्टी नहीं बनी थी तब से आपकी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए मुस्लिम संवाद किया गया है। अरे जो लोग, जिन नेताओं को भी आपने कहा जेल में हैं, उनमें से एक बड़ा नाम है, वो आपकी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, ऐसी कोई चर्चा हमारे नॉलेज में नहीं है। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद, हम लोग मिलने गए थे, भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी मिलने गए और अब्दुल्ला आजम साहब से मिलने गए। तो वो तो एक औपचारिक, जैसे भाई को गोली लगी थी, आजम साहब चंद्रशेखर भाई को मिलने गए थे, तो ये तो एक अपना हमदर्दी है, उस वजह से गए थे। ऐसा कोई अभी तो हमारे नॉलेज में नहीं, आगे आने वाले टाइम में 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति? 2027 में हम लोग जिस तरीके से मंडल प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं और बहुत सक्सेस हो रहे हैं सम्मेलन, हमारे नेता की जितनी मीटिंगें आप लोग
लिखी होगी, तो पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होकर के भाई के पीछे चल रहा है। 2027 का तो अभी सेमीफाइनल 2026 जो पंचायत चुनाव है, इसके लिए हम लोग अभी पूरी ताकत से लगे हुए हैं और 2027 में इंशाअल्लाह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे आज़ाद समाज पार्टी, और सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, और बगैर हमारे सत्ता नामुमकिन। भाई अपना तारुफ करा दीजिए हम लोग। मैं इमरान खान हूँ, वरिष्ठ नेता हूँ, सीतापुर से हूँ। अच्छा, तो इमरान खान साहब, आज जैसे अभी भाई बता रहे थे कि अभी जो पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं 2026 में, उसकी नोटिफिकेशन भी हो रहा है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं और इसमें किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं और कैसे उनको जो है जागरूक और करें? देखिए, पंचायती चुनाव को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये अपना 2027 का सेमीफाइनल मान के चल रही है, और मैं आपको ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 2027 से पहले 2026 में आज़ाद समाज पार्टी अपना लोहा मनवाने का काम करेगी। उसके पंचायत में चाहे वो बीडीसी मेंबर हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, वो सब बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जब हम लोगों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तब आज़ाद समाज पार्टी 2027 में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम करेगी। बूथ मैनेजमेंट किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का बूथ मैनेजमेंट, बूथ की पूरी कमेटियां हम लोग की गठित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में हर जगह पर हम लोग, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हम लोगों की खुद बैठकें ले रहे हैं। पूरी हम लोगों की जो कोर कमेटी की टीम है वो बैठकें करती है, और निचले स्तर तक हम लोग जब नीचे के स्तर तक जाते हैं तो विधानसभा और सेक्टर वाइज तक हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं। और परमानेंट पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम तो पूरे कंप्लीट कर चुकी है और जोड़ने का काम कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है कि आने वाले 2027 में आज़ाद समाज पार्टी उनका एक विकल्प है, और वही उनके हक हुकूक की बात करेगी, उनकी लड़ाई लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेगी। मतदाता सूची को लेकर जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही जो बिहार में हुआ वो यूपी में भी हो सकता है, तो उसको लेकर आप लोगों के अंदर किस तरह की रणनीति हो सकती है? देखिए, मतदाता सूची को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग, कहा जाए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये इस तरीके के काम करने का प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं गरीब के, मजलूमों के, दलित समाज के, पिछड़ों के, मुसलमानों के वोट काट दिए जाए। उन्होंने जो 11 बिंदु उसमें रखे थे, जिन 11 बिंदुओं को रखा था उसमें पासपोर्ट से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया था कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप बताइए, बिहार में जहां पर 2% जनता के पास, 2 से 2.5% जनता के पास, ये गवर्नमेंट का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 2 से 2.5% जनता के पास, उनके पास पासपोर्ट है। क्या किसी गरीब के पास, जिसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, उसके लिए पासपोर्ट मांगने का काम कर रही है? इसी को आगे बढ़ाते हुए हाईकोर्ट ने उसमें निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय भी दिया था कि इसमें उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड मान्य किया जाए। और अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चाल कोई करने की प्रयास करेगा तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी उसका मजबूती के साथ विरोध करेगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। किसी भी तरीके से इस तुगलकी फैसले भाई साहब अपना थोड़ा तारुफ करो। मेरा नाम परवेश पाशी है, मैं ज़िला अध्यक्ष मुस्लिम भाईचारा कमेटी जनपद बिजनौर का रहने वाला हूँ। तो आज यहाँ पे जो संवाद कार्यक्रम हो रहा है जी, खासकर मुस्लिम्स के लिए रखा गया है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यही है, आप देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात है। मुसलमान पूरे भारत के अंदर जो अपनी कैरमस का ताकत पैदा करता था, आज मुसलमान कहाँ किस जगह खड़ा है आप लोगों सबको जानकारी है। आज आज़ाद समाज पार्टी एक रोशनी बनकर, एक चिराग बनकर मुस्लिमों के लिए और दलितों के लिए आया है। आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नगीना मुस्लिम संवाद कर रहे हैं। वो इस वास्ते कर रहे हैं कि जनपद बिजनौर से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान एकजुट होकर आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़ा हो जाए और 2027 के अंदर अपनी सरकार बनाए।
लेकिन अभी 2026 में भी चुनाव होने जा रहे हैं जिला पंचायत के, उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? हमारी जनपद बिजनौर के अंदर पूरी तैयारी है। हमारे जनपद बिजनौर के अंदर 60 सीटें हैं जिला पंचायत की। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूर्ण विश्वास के साथ बताना देना चाहता हूँ कि 60 सीटों में कम से कम हमारी सीटें 40 सीटें हम वहाँ जीत गए। तो बूथ लेवल मैनेजमेंट किस तरह का रखा है? बूथ पे हमारी जिला अध्यक्ष की कमेटी बन चुकी है, बूथ की सेक्टरों की कमेटी बन चुकी है और हमारा एक एक सिपाही आज़ाद समाज पार्टी का लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बूथों पे लड़ाई लड़ी जाएगी, विधानसभा के अंदर और सरकार बनाने में पूरी भूमिका रहेगी। नाम बताइएगा। मैं अच्छा अंसारी एडवोकेट हूँ, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष। सर आज मुस्लिम संवाद किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा आज़ाद समाज पार्टी की जानिब से हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, प्रदेश महासचिव भाई डॉक्टर आकिब अंसारी साहब के सौजन्य से, उनके संयोजन में वो इस कार्यक्रम के आयोजक थे, उनके द्वारा ये मुस्लिम संवाद कार्यक्रम किया गया था। सर आज कहाँ से लोग आए थे, और जो आज जैसे कि देखा गया है कि स्टेज के ऊपर से मस्जिदों को, मज़ारों को और खानकाहों को लेकर चर्चा की गई है, क्या वो चर्चा ही मुद्दा ही रहेगा या इलेक्शन के बाद भूल जाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो समस्या है, जो भेदभाव की राजनीति इस प्रदेश के अंदर चल रही है, इस देश के अंदर चल रही है, उसके बारे में संवाद किया गया, क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार बड़े जोरों पे हो रहा है, तो इसलिए वो बातें रखी गई कि जो मज़ार हैं, मदरसे हैं, खानकाएँ हैं हमारी, वो निशाने पे हैं और कई जगह बहुत से मज़ारात तोड़ दिए गए हैं, मदरसे बंद कर दिए गए हैं। तो ये जो सरकार वर्तमान चल रही है, ये वर्तमान सरकार मुसलमानों के खिलाफ है और उसी के लिए ये संवाद कार्यक्रम रखा गया आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में। थैंक यू सर।